नमस्कार। मेरे पास में यहाँ 38-39 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ। वर्तमान में उनके पर्व क्या कहते हैं, उनकी रेखाओं की क्या गतिविधि है, उंगलियों की क्या स्थिति है, ये सब मैं क्रम से बोलूँगा। अंत में उनके सवालों के जवाब दूंगा। इन्होंने मुझे लगभग 2 साल पहले भी हस्तरेखा अपनी दिखलाई थी। उनमें किस किस तरीके के परिवर्तन अब हो गए होंगे, मैं यहाँ सिर्फ रेखाओं से देख रहा हूँ। आइए बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान की उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक और बना हुआ है इस पे शंख जैसा तंतु। कुल मिलाकर के ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं। ये स्थिति यहाँ वर्तमान में बनी हुई है। सेकंड पर्व भाषा शैली के लिए, व्यवहार के लिए जाना जाता है और व्यवहार का पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इस प्रकार पर्व पर भी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से कोई गलत इंडिकेशंस दिखलाई नहीं देते, यानी व्यवहार में भी कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति यहाँ है। धन के आगमन प्राप्त करने के लिए इस पर्व को देखा जाता है और यदि इस पर्व को देखता हूँ तो इस पर भी अच्छी खासी रेखाएं खड़ी हैं, यानी कैसे भी है आप अपने धन के आगमन आज भी बनाते रहते हैं। अब बात करता हूं मैं यहां पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, जिस स्थिति से पैदा हुआ है उससे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ चक्र की अनुभूति के साथ में ये आपका पर्व है, यानी सूर्य की ग्रहण शक्ति भी यहाँ पर आपको मिल गई, यानी ऊर्जा भी आपके अंदर है और साथ ही साथ कोई आंखों के रोग नहीं है, किसी प्रकार के बीपी के रोग भी यहाँ पर वर्तमान में नहीं है। आपके सेकंड पर्व की बात कर लेता हूँ। इन पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ अपने आप में बताती हैं कि व्यक्ति की भागदौड़ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अपनी तरफ से व्यक्ति पूरी तरीके से भागदौड़ करता रहता है। सम्मान के लिए लड़ी जाने वाली रेखाएं तीसरे पर्व पर भी मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर आप अपना सम्मान बनाने में आज भी अपने आप में सही प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में गैप है। जब जब ये गैप होता है व्यक्ति के हाथ के अंतर्गत तो थोड़ा सा पारिवारिक संपत्तियों में विवाद, कुल मिलाकर बुढ़ापे में माता पिता की ज़्यादा सेवा ना कर पाना या अपनी भागदौड़ के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर उनको समय ना दे पाना, इस तरह के यहाँ ये उंगलियों के बीच में इनके फल को बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली में। शनि की उंगली से अभी भी कोई भी स्थायी रेखा यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती, यानी यहाँ भी चक्कर का निशान है। ग्रहण शक्ति यहाँ भी सही है, काम करने की शक्ति यहाँ भी है। किसी भी प्रकार का यहाँ आपके शरीर के अंदर अभी कोई भी यहाँ पर बीमारी का योग नहीं दिखाई देता स्थायी। सेकंड पर्वत पर बहुत माइनर रेखा खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें थोड़ी बहुत माइनस रेखा भी हैं, यानी कुल थोड़ा बहुत कर्ज का भी हो सकता है सामना हो गया हो, लेकिन अपने आप में यहाँ प्रयास आपके धन के लगातार जारी हैं। थर्ड पर्वत वही परिवार का अपने का भरण पोषण भी स्वयं कर पा रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और ये उंगली है यहाँ पर आपकी अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और नाड़िका रेखाओं में कितनी बार मैं कहता हूं कि जब इस तरीके से ये नाड़िका रेखाएं ऐसे ऐसे बन जाती हैं, ये इस प्रकार से नाड़िका रेखाएं बन जाती हैं, तो कहते हैं कि व्यक्ति बृहस्पति जातक होता है, यानी उसकी कुंडली के अंदर या तो उसकी राशि जन्म राशि जो है वो बृहस्पति है, या व्यक्ति अपनी जन्म राशि नहीं तो उसका लगन जो है वो धनु लगन का जातक है। इस प्रकार से इन संकेतों को जगह देखा जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का अभी पेट का रोग का संकेत दिखलाई नहीं पड़ता। अब बात करता हूँ सेकंड पर्व की। इसके अंदर माइनस रेखाएं हल्की हल्की लगी हुई हैं। कुल मिलाकर के आपका पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद चलता रहता है। कोई ज़्यादा स्तर खराब की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। संतान से संपत्ति, संतान से संबंधी कार्य भी यहाँ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस रेखा लगी हुई है। अच्छे धन के आगमन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस रेखा लगी हुई है। ये धन का कारक ग्रह होता है। अगर अंगूठे को देखिएगा तो ये अपने आप में किसी प्रकार की ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, एनर्जी पूरी है, अच्छा चक्र है,
कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते, अपने आप में ग्रहण शक्ति सही है और अच्छी संपन्नता के साथ जीना चाहते हैं। शुक्र का सेकंड पर्वत पर जब राहु निकलाए तो व्यक्ति के पास लग्जरियस जीवन नहीं होता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है बुध का पर्व। पिछले हाथ में यदि मैंने देखा था तो वहाँ भी कोई रेखाएं ज़्यादा दिखलाई नहीं दे रही थी। यहाँ भी देखता हूँ तो बुध पर्वत पर अगर देखता हूँ तो हल्की हल्की रेखाएं उस हाथ की अपेक्षा बनी हैं। ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर पहले के स्रोतों से थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखलाती हैं। जितनी मजबूती के साथ ये बनती चली जाएंगी उतने व्यक्ति के धन के आगमन अच्छे प्रकार से बनते चले जाएंगे। अब बात करता हूं मैं यहाँ से ऊर्जा रूपी सूर्य रेखाओं के खड़े होने वाली रेखाएं। ये आपके अंदर ऊर्जा रूपी रेखाएं हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, अपनी भागदौड़ आपकी निरंतर है, लेकिन भागदौड़ से किसी प्रकार के राज्य सरकार के लाभ के संकेत यहाँ पर नहीं है। तो भागदौड़ से राज्य सरकार के लाभ के संकेत यहाँ पर कहीं दिखलाई नहीं पड़ते। बात कर लेता हूँ इसके बाद मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, दबा हुआ पर्व और दबे हुए पर्व पर एक भी रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, यानी खर्च ज़्यादा और आमदनी कम। तो क्या यहाँ पर हम देखिए शनि पर्व के बारे में हम बताते हैं कि भाई शनि पर्व जो है वो व्यक्ति के धन का कारक होता है। अगर भाग्य ऊर्जित देखना है तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यानी आपके जीवन में यदि भाग्य की बात होती है तो वो शनि पर्व से देखा जाता है। शनि पर्व ही दबा हुआ है, धन के आगमन नहीं हो रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च। कुल मिलाकर के पर्व पर जब तक दो रेखाएं खड़ी ना होंगी या एक रेखा नहीं खड़ी होंगी तब तक आपके जीवन में स्थायी रेखाओं का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसको इस तरीके से बोलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ भाग्य बिल्कुल आपका ऊर्जित नहीं है, तो इस तरह की रेखा होनी चाहिए। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति से प्रयासरत रेखाओं की इन श्रृंखला को देखिएगा। ये रेखाएं लगातार शनि पर्व की तरफ है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन रेखा पहुंच नहीं रही शनि पर्व तक। जब तक ये शाखा घूम करके सीधा शनि पर्व तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और धन के आगमन प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह का सिंबल यहाँ भी देखने को दिखाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार के रोग के संकेत नहीं है। अच्छे संकेत ये है कि कुल मिलाकर आपको किसी बीमारी का संकेत भी नहीं है और साथ ही साथ आप किसी के ज़्यादा काम आते नहीं हैं, आपके व्यक्ति कोई ज़्यादा काम आते नहीं हैं और कुल मिलाकर के पत्नी के साथ संबंध चलते रहते हैं, खटास भरे, लेकिन किसी प्रकार से कोई तलाक की बात नहीं है। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति प्रयास कर रहा है, यहाँ से रेखा जाकर के ऊपर तक पहुँचने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन अगर देखो तो कोई भी स्थायी, या इसको सिर्फ इतना बोल सकते हैं ये केवल आयु रेखा को काट रही है, तो एक तरह की राहु रेखा है। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में संघर्ष करा रही हैं। लंबी रेखा वहाँ धनु बुध पर्वत को देखती है। प्रयास करना चाहते हैं धन के लिए, लेकिन धन पाने के संकेत कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते। तो ये अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। आइए बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत पर पहुँचने का प्रयास करती है। जब जब बुद्धि रेखा के बैलेंस को देखता हूँ तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आपकी बुद्धि में कोई कमी है। आपकी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बुद्धि का बैलेंस भी सही है। सब कुछ अपनी तरफ से प्रयास करने का जो कहते हैं व्यक्ति अपने मन से टूटता नहीं है, बुद्धि से टूटता नहीं है, ऐसी सुंदर रेखा आपके पास ये बुद्धि रेखा है। अब यहाँ सेकंड पर्वत की बात कर लेता हूँ। इससे निकल करके दो शाखाएं, इनको राहु रेखाएं बोलते थे। इस तरह से खुल जाए या भाग की तरफ से आती हैं तो उनको राहु रेखाएं बोलते हैं, और जगह बोलते हैं तो वाई की चिन्ह की बोलते हैं। यही किसी प्रकार से किसी से झगड़ा हो ना हो, किसी से कोर्ट कचहरी मुकदमा ना हो, इसके लिए प्रति आपको सावधानी रखनी है। कभी भी ताव में आके किसी से लड़ सकते हैं। ऐसे चिन्ह जब बनते हैं राहु रेखाओं वाले तो करवा देते हैं ये काम। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो जैसे पिछले हाथ में दिखाई दिया कुछ दूर प्रांतों से जोड़ने की रेखा थी, लेकिन इस हाथ के अंदर वो दूर प्रांतों से जोड़ने की रेखा भी यहाँ पर समाप्त नहीं।
यानी समाप्त ही नजर आ रही है पहले हाथ की रेखा। यहाँ से सिंबल प्रयास रखते पहले हाथ में, हो सकता था विदेश यात्रा के योग चाहते, लेकिन अब वो प्रयासरत रेखाएं भी समाप्त हो गई हैं। यहाँ से कोई भी बुद्ध रेखा यानी व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ भी नहीं है। तो बुद्ध रेखा, व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर नहीं, डिप्रेशन का योग नहीं, लेकिन प्रयास से जो दूर जुड़ने का सपना था वो भी आपके अंदर दिखाई नहीं देता अब। तो इस प्रकार से चंद्र पर्वत कोई विशेष सहयोग नहीं कर रहा। केतु पर्वत से किसी प्रकार के कोई आराधना, पूजा पाठ, इस तरह के संकेत भी नजर नहीं आते। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा चली गई और यहाँ खत्म हो गई लगभग जाकर 34-35वें वर्ष पर। लेकिन एक सूर्य पर्व के नीचे मछली का चिन्ह बन रहा है बुद्धि रेखा के ऊपर। ये यहाँ से ये इस प्रकार से मछली का सा चिन्ह बनने वाली, या इसको काइट भी कह सकते हैं हम, या मछली भी कह लीजिए, कुल मिलाकर इसका जो फल मिलने वाला वो आपको क्या है। जहां से बुद्धि से सोचती है रेखा सूर्य पर्व की तरफ देखना। किस तरह का सोचती है? शुभ चिन्ह है। क्या शुभ चिन्ह है? आप पर मछली का चिन्ह है। शुभ चिन्ह क्या सोचता है? दिमाग के अंदर सोच रहे हैं 39वें वर्ष पर कि मैं सूर्य का यानी कोई भी राजनीति का बड़ा पद पा जाऊं, उसके लिए कुछ भी प्रयासरत हैं। यहाँ पर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपने जीवन में यश प्राप्त करने के लिए। ये चिन्ह अच्छा चिन्ह है जो आपके अंदर ऊर्जा भरे हुए है। इसको सिर्फ इतना ही बोलते हैं, जब तक भाग्य पर्व पर रेखा ना हो, जब तक भाग्य रेखा ना हो, तब तक धन के कारक नहीं बनते। ये पढ़ने का तरीका होता है। इसको यहाँ पर सिंबल का मिला, लेकिन वो सिंबल सिर्फ सूर्य पर्व के नीचे मिला है। ये इसका लाभ इसलिए नहीं मिला। अगर ये सिंबल मिल जाता आपके शनि पर्व पर या सूर्य पर्व पर ऊपर वाले पर्व पर मिल जाता या बुद्ध पर्वत पर मिल जाता तो न जाने क्या कर देता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से सोच रहे हैं सूर्य की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्ति के लिए। तो ये अच्छी बात है और ये 39 की एज में ही बना हुआ है। आइए बात करता हूँ उसके बाद भाग्य रेखा की। यहाँ पर वर्तमान में भाग्य रेखाओं पर नहीं तो ऊपर का एक्स है, लेकिन यहाँ पर तो भाग्य रेखा दिखाई नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि भाई दो राज्यों की एक ही जो है राजधानी हो जाती है। तो बस आपकी राजधानी सूर्य पर्व की वो है, योजना बना रहे हैं, लेकिन कहीं से फलित रेखा दिखलाई नहीं पड़ती। तो यहाँ राहु पर्वत पर रेखाएं हैं, अचानक झटके का धन चाहते हैं, ऐसा ऐसा सिंबल। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा थोड़ी सी चलती है, यहाँ आपके जीवन में 42वें वर्ष में छोड़ देगी आपको। उसके बाद आपको स्वयं का संघर्ष खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये रेखा फिर वही 39 वर्ष के आसपास, यानी आपका प्रयास आज की तारीख में अच्छा है और उसे आप कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए। चलिए बात करूँगा मैं यहाँ पर इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो संसाधनों के लिए लगातार बहती हुई रेखाएं संसाधन के लिए आकर्षित हैं, लेकिन संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा बताता है आपका शुक्र पर्व। आयु रेखा को देखते हैं, लगभग जाकर के अच्छी खासी आयु रेखा है, पहुँचती है 78-80 वर्ष के आसपास में। तो ये आयु रेखा का सिंबल है। जीवन में जब दो मुखी आयु रेखा हो जाती है तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा होता है, सुंदर होता है, सारी इच्छाएं उसकी उस समय पर पूरी हो गई होती हैं। तो वर्तमान की गतिविधियों में और सवालों के लिए अंदर चलते हैं और आपके सवालों को लेते हैं। मेरे जीवन में आय के स्रोत क्या क्या हैं? अब जब मैं आय के स्रोत देखता हूं तो मुझे कहीं पर थोड़ा बहुत मंगल ठीक लगता है, कहीं पर थोड़ा बहुत शुक्र सही लगता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर हार्डवेयर बनता है, आपके काम के अंदर दलाली बनती है, आपके काम नौकरी करने जाएंगे आपका मन ही कितना लगेगा, थोड़े दिन में छोड़ छाड़ कर क्या जाएंगे। जब भाग्य रेखा ही वहाँ साथ नहीं दे रही, व्यापारिक रेखा कुल मिलाकर हाथ में साथ नहीं दे रही, तो कितने दिन करेंगे आप नौकरी और कितने दिन व्यापार पे एक जगह स्थायी हो पाएंगे। आपको स्थायी होना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना और एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। तो जीवन में आय के स्रोत में
बनते हैं आपके मंगल शुक्र के थोड़ा बहुत काम, दलाली का काम, हार्डवेयर का काम वो आप कर सकते हैं। तो दोनों से तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दोनों को संभाल सकें। राजनीति की ऊंचाई आप प्राप्त करना चाहते हैं, अभी राजनीति से लाभ मिलने का कोई भी योग नहीं है। दलाली के कामों से आपको लाभ मिल जाएगा, गायकी से नहीं मिलेगा, कलाकारी से नहीं मिलेगा। कुछ रेखाएं दिखाई देती है, नंबर 1 का नंबर 2 काम राहु रेखा पर चाहते हैं कि अगर मुझे मिल जाए कोई झटके का काम तो वो भी कर लूँ, ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन दिखता नहीं और करें भी नहीं। मुझे किस तरह की चीज़ों से आमदनी अच्छी होगी? शुरू से मैं व्यापार में रहा, अभी भी हूँ, काफ़ी कर्ज में हूँ। मुझे तो यहाँ नौकरी और व्यापार दोनों से कहीं भी लाभ दिखाई नहीं देते। काफ़ी कर्ज में हूँ, अगर व्यापार हो तो क्यों, कर्ज तो अपने आप होगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही कुछ भाग्य रेखा है, तो धन तो जब आ ही नहीं रहा तो कर्ज हो ही जाएगा। अगर व्यापार करूँ तो किस टाइप की वस्तु का? मैं प्रिंटर कंप्यूटर के ट्रेड में हूँ। कर सकते हैं आप प्रिंटर कंप्यूटर ट्रेड का काम, हार्डवेयर का काम, आप दलाली का काम, वो आप कर सकते हैं। इन दोनों काम से के अलावा तीसरे काम का तो बिल्कुल भी प्रयास ना करें। अभी वर्तमान में भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, उसको उचित करना पड़ेगा सबसे पहले। राजनीति में चुनाव की बात सोचना ही बिल्कुल मत नहीं, क्योंकि आप कहीं भी सिर्फ और सिर्फ जमानत जब्त कराने के अलावा और कुछ भी नहीं करा पाएंगे। मुझे पैसा कमाने का रास्ता दिखाइए, जिंदगी नरक सी हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो लोगों को पूजा बता देता हूँ, रास्ता भी बता देता हूँ, लेकिन व्यक्ति उसे करे तब ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो बुद्धि को स्थिर रखने के लिए पन्ना आपने पहन रखा है, पहने रखिएगा। साथ में आप पुखराज पहनना चाहें तो पुखराज। दूसरा रतन मेरे हिसाब से कोई नहीं बनता, ना नीलम बनता, ना माणिक्य बनता, ना मूंगा बनता। तो कुल मिलाकर अगर आप दूसरा रतन पहनना चाहते हैं तो इसके साथ पुखराज पहन सकते हैं। अब रही बात आप कैसे अपने विविधाओं को दूर करें। संकट नाशन गणेश स्रोत को आप रोजाना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जब भी आपके संकट काटेंगे भगवान गणेश जी, तो उसका लिंक भेज दूंगा, उसकी पूजा रोजाना कर लीजिएगा। साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत यानी कि दरिद्रता को खत्म करने वाला स्रोत, उसका रोजाना अपना पाठ करिए। 6-8 महीने साल भर पढ़ेंगे तो अब जाके इसका भाग्य की रेखाएं उर्जित होना शुरू होंगी, भाग्य की रेखाएं बनना शुरू होंगी, आपका व्यापार कर्म अच्छा चलना शुरू होगा। अभी तो भाग्य बिल्कुल अस्त है। इतना करिए तभी को जीवन में हो पाएगा। नमस्कार।